प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर जनवरी 2025 में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के पूर्व कुंभ नगरी में एक और महाकुंभ की झलक देखने को मिली। यमुना के तट पर कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख दियों की रोशनी से कालिंदी के घाट नहा गए। अखाड़ों की तरफ से यहां प्रयागराज महाकुंभ को सकुशल संपन्न कराने की कामना भी की गई। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर कुंभ नगरी प्रयागराज में कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के संरक्षण वाली श्री दत्तात्रेय सेवा समिति की अगुवाई में यह आयोजन किया गया, जिसमें सभी अखाड़ों के साधु संतों और कुंभ मेला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर जूना अखाड़े के मौजगिरी घाट पर 1.25 लाख दीप जलाए गए। श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के सभापति महंत प्रेम गिरी का कहना है कि महाकुंभ के पूर्व देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या के पावन अवसर पर मां कालिंदी के तट पर 1.25 लाख मिट्टी के दिए जलाए गए। 1.25 लाख दियों का दीपदान भी यमुना में किया गया। महोत्सव एक उत्साह, उमंग, निर्मलता, स्वच्छता का संदेश देता है। जल ही जीवन है, तो ये प्रेमत द्रव के रूप में है, जिसके किनारे दीपदान करने से यम फंद से जीव को छुटकारा मिलता है। इसके किनारे रहकर अगर 4 महीना पंच कर्मेंद्री पंच ज्ञानेंद्रियों को एकीभूत होकर और मूलाधार से अपनी जो शक्ति है इसके बीज मंत्रों के जप करने से अनेक तरह की अद्भुत विलक्षण शक्तियाँ मनुष्य को प्राप्त होती है। कार्तिक में ही कालिंदी का प्रादुर्भाव हिमालय में हुआ था, ऐसे गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मपुत्रा का हुआ और सरजू का हुआ। ये 2 नदियाँ जो चाइना की ओर जा रही हैं, 5 प्राय भारत की ओर है। उन नदियों का जल ही जीवन के रूप में, और नदियों से लाखों करोड़ों हेक्टेयर किसानों की भूमि भी अब सिंचित होती है, जिससे कृषि कार्य ऋषि कार्य कहा जाता है। तो सर्वप्रथम कृषि का कार्य नदियों के जल से गौतम ऋषि ने किया, और भी ऋषियों का वर्णन आता है। तो हमारे कृषि के क्षेत्र में, आस्था के क्षेत्र के, धर्म के क्षेत्र में, और करोड़ों लोग यही जब ब्रह्मद्रवा गंगा से मिलती है तो यही संगम का रूप लेता है, जिसमें करोड़ों लोग आकर स्नान कर दिव्यता को प्राप्त होते हैं। जल के अंदर प्रतिरोधात्मक शक्ति होती है, जिसके पीने से अनेक तरह के बैक्टीरिया, जीवाणु नष्ट होते हैं, बीमारियां नष्ट होती हैं। लेकिन अगर नदियों को स्वच्छ कर दिया जाए, बिना 1 रुपये लगाए, कम से कम 20 करोड़ लोगों को रोजगार भी देती है। इसलिए हर क्षेत्रों में नदियों की भूमिका था, योगदान था। नदियों की स्वच्छता और पवित्रता का हमको संकल्प लेना चाहिए। जितनी नदियाँ स्वच्छ होंगी, पवित्र होंगी, वैसे वातावरण स्वच्छ निर्मल होगा। लोगों की अंतःकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार के विकार दूर होंगे और भगवत प्राप्ति मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो। सभी प्रमुख अखाड़ों से आए संतों और स्थानीय नागरिकों ने जनवरी में आयोजित होने जा रहे महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने की कामना भी यमुना मां से की। महोत्सव का आरंभ कालिंदी के तट पर बनाए गए श्री मौजगिरी के भव्य घाट में दियों की श्रृंखला बनाने से हुआ। प्रदेश की योगी सरकार की तरफ से इस घाट का कायाकल्प 1.2 करोड़ के बजट से किया गया है। इस भव्य पक्के घाट में 2 लाख से अधिक दियों को प्रज्वलित करने की क्षमता है। घाट में बनाई गई सीढ़ियों में रेड स्टोन से 2 खूबसूरत गुंबद भी बनाए गए। सीढ़ियों पर धार्मिक प्रतीकों को दियों की श्रृंखला से सजाया गया। दीप प्रज्वलन के बाद घाट पर ही यमुना मां की भव्य आरती का आयोजन किया गया। आरती के समापन के पश्चात दीपदान महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें 1.25 लाख दियों का यमुना जी में दीपदान किया गया। कुंभ मेला प्रशासन की ओर से दीपदान के लिए 32 नावों की व्यवस्था की गई थी। कालिंदी का तट दियों की दूधिया रोशनी से नहा उठा। दीपदान महायज्ञ और कालिंदी महोत्सव में इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम चौधरी और हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंचदशनाम नाम जूना अखाड़े के सभापति महंत प्रेम गिरी महाराज ने किया।
साधु संतों ने महाकुंभ के भव्य आयोजन की योगी सरकार की तैयारियों पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि आगामी महाकुंभ अपनी भव्यता और नव्यता के लिए एक नज़ीर बनेगा। अखाड़े यहाँ जैसे कि हमारा पूरा जूना अखाड़ा और किन्नर अखाड़ा और बहुत ही यहाँ पे वरिष्ठ हमारे जजेस सभी ने मिलके दीप प्रज्वलन किया और माँ जमुना से हमने भी यही कामना करी कि सभी का भक्तगण का आप दुख दूर करिए और 2025 का महाकुंभ आने वाला है और सभी के हम मिलकर जितने भी संत मानते हैं सभी तैयारी कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कितनी भव्य तरीके से यहाँ पे आज दीप प्रज्वलन हुआ है। जय श्री महाकाल। जी जय श्री महाकाल। आज जूना अखाड़े का ये मौजगिरी आश्रम में जमुना जी के तट पे ये कालिंद्री महोत्सव और दीपदान महायज्ञ का कार्यक्रम आयोजन किया गया है और ये दिव्य और भव्य तरीके से आज हम लोग ने दीप दान किया है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जैसे दीप के तरह जैसे अंधेरे से उजाले में आप लोग को ले जाने के लिए सनातन धर्म हमेशा तत्पर है, ऐसे ही हम लोग ने आज दीप दान करके यही कामना करी कि आपके जीवन में भी ऐसे दीप जैसा उजेला हो और माता रानी करे और गंगा मैया से और जमुना मैया से हम लोग ने यही कामना की कि 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो और इस 2025 का जो कुंभ है प्लास्टिक मुक्त कुंभ हो और पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कुल्हड़ और पत्तल का यूज किया जाए और पर्यावरण संरक्षण हो। इस भाव के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए और 2025 का कुंभ सफल हो, दिव्य हो, भव्य हो, इस कामना के साथ आज हम लोग ने दीपदान किए। जी जय श्री कालिंदी महोत्सव इसको दीपदान कहते हैं। जी जी जो हमारा ये दीपदान होता है कालिंदी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है और अनेकों सिद्धों के नाम से मनाया जाता है। आज प्रार्थना क्या की गई? महाकुंभ आ रहा है। आज हम लोग सारे साधुओं ने कहा कि कुंभ सकुशल संपन्न हो और सभी सुखी हों, सबको अच्छी व्यवस्था मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु कश्चित् दुःख भावे। ये मेला महाकुंभ मेला स्वच्छ और पूरे विश्व में ऐसा संदेश जाए कि भारत जो देश है ऐसा मेला न कभी किसी देश में होता है, भूतो न भविष्यति। तो हमारी सबकी अखाड़े से वो हमारे यहाँ सारे अखाड़े उपस्थित है, सबकी यही कामना है कि ये दिव्य कुंभ भव्य कुंभ हो, जिससे हमारे सनातन धर्म का प्रचार प्रसार यहाँ के माध्यम से पूरे विश्व में जाए। महाराज जी कितने दीप जलाए गए? 1 लाख दीप आज करीब उससे ज़्यादा ही लिया, 1 लाख दीप से ज़्यादा जलाया गया। ठीक। महोत्सव और महायज्ञ में हजारों की संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए।